हमारा जो क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या ऐसी है कि उनके अंकों का योग का गुणनफल 35 है, जबकि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते रहते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि दो अंक बोल रहे थे, दो अंक 10 से शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे दहाई अंक x, इकाई अंक y। ठीक है, तो दो अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना, तो दो अंक का संख्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, दो अंकों की संख्या, दो की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, यहाँ तक ये 10 इसलिए लिए कि 10 से शुरू होता है, दो अंक का जो संख्या होता है 10, 11, 12, 13 यहीं से शुरू होता है, उससे पहले 9 एक ही अंक रहता है। अब क्या कर रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना है, उनके अंकों का गुणनफल 35 है, तो उसका अंक x है और y है, तो उनके अंकों का, तो अंकों का गुणनफल कितना है 35। हम लिख सकते हैं कि x गुने y बराबर 35। ठीक है, या इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं क्या कि y बराबर 35/x, इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। ठीक है, मतलब यहाँ पे गुना में तो इधर आ जाएगा तो भागा में। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो अंकों की ऐसी संख्या कि उनके अंकों का योगफल 35 हो, जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अंक क्या होता है, पलट जाता है। तो संख्या ये है, इसमें हम 18, ये दोनों संख्या थी, ये पूरा संख्या हो गया, इसमें हम क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे। तो अब 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 18 बराबर क्या हो जाता है, अंक चेंज हो जाता है, मतलब अंक जो है ना ये अंक बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्या हो जाएगा 10y प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये हो गया 10x, ठीक है, प्लस y है तो y, ये 10y इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, फिर यही प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर ई प्लस में तो इधर चला जाएगा तो माइनस में 18। ठीक है, माइनस में 18। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया 10x, ये हो गया 1x मतलब 1x, तो ये घट के कितना हो जाएगा 9x। उसी तरह यहाँ पे घटाएंगे, ये एगो प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा -9y बराबर -18, कितना हो जाएगा -18। ठीक है, कितना हो जाएगा -18। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते, कॉमन ले सकते थे, ये यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -18 बराबर -18। अब ये 9 इधर चला जाएगा तो भागा में, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -18/9, ये कट के कितना हो गया 2। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2, कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए x माइनस वाई बराबर -2, हम इसमें क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट से इसका मान रखेंगे, यहाँ पे देखिए y का, तो y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की जगह x माइनस है तो माइनस, y की जगह देखिए यहाँ पे कितना है 35/x, तो लिख सकते हैं 35/x बराबर -2। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये हो गया, नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉस x, तो ये कट के x, तो ये हो जाएगा x², x से x कैंसिल हो गया तो ये हो गया 35 बराबर -2। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि x² बराबर 35, ठीक है 35
बराबर ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x। कितना हो जाएगा -2x। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x माइनस 35 बराबर 0। इसको ही मतलब एक्स स्क्वायर एक्स और सी जो मतलब इसका बहुपद का जो मानक रूप होता है उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इधर माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये हमको इससे गुना करके ये बीच वाला लाना है। तो हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, जो बीच में 2x है, क्या है 2x, ठीक है। तो हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे हम 35 को लिख सकते हैं ना, 35 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 7 पंचे 35। इसको हमको जोड़ के या घटा के पुराना होता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे ना 7 5 12 12 हो जाता है, लेकिन घटाएंगे तो 2 आ जाता है। तो देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5x माइनस 7x माइनस 35 बराबर 0। क्या चीज -35 बराबर 0, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस तो 7, इसको देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जो है ना बड़ा संख्या के बीच से प्लस दे दीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो इस 7 में से 5 गया कितना हो गया 2। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिए तो x माइनस 5, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ सकता है कि और 7 लिए कॉमन तो x माइनस 35 बराबर 0, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस का चिन्ह दिए। तो हमको क्या क्या गुणनखंड आ सकता है, x माइनस 5 एक आ जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। अब क्या होता है x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0। तो एक मान आएगा आपको 5, एक आ जाएगा माइनस में 7। तो माइनस में 7 कभी नहीं होता है, माइनस में 7 कभी भी जो संख्या होता है वो माइनस में नहीं जाता है, ठीक है। तो माइनस में तो ये असंभव होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं असंभव, ठीक है। तो ये x बराबर कितना आया 5, तो एक आ गया x बराबर 5। तो x का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, अगर हम इसको फर्स्ट समीकरण में रखेंगे, x का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, तो x का मान जो फर्स्ट समीकरण में रखेंगे तो x का यहाँ देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है, y बराबर 35 बट्टा x। तो y बराबर 35 बट्टे x का मान कितना है 5, तो 5 ये कट के कितना हो गया y बराबर 7। तो आपको एक क्या क्या आया, एक आया x बराबर 5 और y बराबर 7। अब ये जो है ये इस पे हम लोग पुट कर देते हैं, ये जो 2 अंकों की संख्या है क्या था 10x प्लस y। तो 10x की जगह कितना है गुने 5 प्लस y की जगह 7 है तो 7, तो 10 पंचे 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा 57। तो कौन सा आंसर होगा, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 57। कितना आंसर हो गया 57, मतलब 2 अंकों का जो संख्या है वो कितना होगा 57। मतलब इसको अगर पलट देंगे तो 28 जोड़ने पे ये देखिए 2 अंकों की संख्या ऐसी संख्या जिनके अंकों का यो गुणनफल कितना है 35, मतलब अंक जो अंक आएगा उसका गुणनफल कितना होना चाहिए 35। अब जोड़िए 7 को 5 से गुना करेंगे 35 आ गया, ठीक है। जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब देखिए अगर संख्या में कितना जोड़ने पड़ा था 18, अगर हम जोड़ दिए तो वो कितना हो गया, वो अंक पलट जाता है, यही 57 आंसर हो गया।